प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, सभी की सलामती के लिए मांगी दुआ, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र, जहां भी मदद की जरूरत होगी हम तैयार हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी मदद का प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा। श्रीनगर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आया बहुत तेज भूकंप। दिल्ली में देर तक महसूस किए गए बहुत तेज भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 आंकी गई। भूकंप के झटकों से दहशत में रहे दिल्ली के लोग। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम सभी जगह तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से दिल्ली में मेट्रो सेवा हुई प्रभावित। झटके महसूस होने के बाद रोक दी गई मेट्रो ट्रेन। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत के पास भूकंप का केंद्र, तीव्रता 7.7। दिल्ली में तेज झटके महसूस होने पर बहुमंजिला इमारतों में फौरन लोग घबराए, नीचे उतरे, सीढ़ियों का किया प्रयोग, लिफ्ट से नहीं उतरे। कनॉट प्लेस में भूकंप से अफरा तफरी, झटके महसूस होने पर दफ्तरों से फौरन बाहर निकले लोग। जम्मू में भूकंप के तेज झटकों से मचा हड़कंप, घरों से बाहर निकले लोग, चेहरे पर देख के दहशत के निशान। दिल्ली से सटे नोएडा में फिल्म सिटी में भी भूकंप के झटके महसूस होने पर मची अफरा तफरी, मीडिया के दफ्तरों से सभी लोग बाहर निकले। लुधियाना में एक घर पर टंगी भगवान की तस्वीरें हिलती हुई दिखाई दी, कांपते नजर आए बिजली के तार। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरफ्तार, न्यूज एजेंसी एएसपी का दावा, रविवार को हुई गिरफ्तारी। इंडोनेशिया में छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दिया था इंडोनेशियाई पुलिस को सुराग। सिडनी से बाली के रिजॉर्ट के लिए निकला था छोटा राजन, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाली में हुआ गिरफ्तार। 55 साल के अंडरवर्ल्ड डॉन राजन को भारत लाना होगा मुश्किल, इंडोनेशिया से भारत की नहीं है प्रत्यर्पण संधि। मुंबई में 1993 में हुए धमाकों के बाद दाऊद का दुश्मन बन गया था छोटा राजन और तब से दोनों के बीच चलता था गैंग वॉर। पाकिस्तान से वतन लौटी गीता को परिजनों का इंतजार, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा गीता ने बिहार से आए जनार्दन महतो और उनके परिजनों को पहचानने से किया इनकार। फिलहाल इंदौर में रहेगी गीता। गीता के परिजनों का दावा, सभी लोगों का होगा डीएनए टेस्ट। पाकिस्तान से आज अपने वतन हिंदुस्तान लौटी है गीता। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की अगवानी। गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आए हैं दिल्ली। ईदी के संस्थापक बिल्किस ने गीता के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गीता पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा का विवादित ट्वीट, लिखा गीता है या हीरा है, उसकी वतन वापसी का स्वागत करती हूं। अलका ने ट्वीट में आगे लिखा, इसी देश में कई गीता और सीता, 90,000 बच्चे हैं लापता। अलका लांबा ने गीता को लेने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के एयरपोर्ट जाने का उड़ाया मखौल, सीज फायर उल्लंघन का किया जिक्र। पाकिस्तान के एक बच्चे रमजान को वतन वापसी का इंतजार, भोपाल में उम्मीद नाम के एक एनजीओ के पास रह रहा है रमजान। 24 अक्टूबर 2013 को भोपाल रेलवे पुलिस को ट्रेन में मिला था रमजान। बांग्लादेश से पाकिस्तान जाते वक्त राह भटक जाने की बताई है कहानी। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज फायर, सांबा कठुआ में 15 बीओपी पर दागे गोले। पाकिस्तानी गोलाबारी में बोबिया में एक परिवार के 5 लोग हुए जख्मी, घरों के अंदर गोलियों से छलनी हुई दीवारें। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक घर की छत का मलबा बेड पर आ गिरा, सीलिंग फैन के मुड़ गए ब्लेड्स। पाकिस्तानी गोलों से एक बस को भी पहुंचा नुकसान, बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। घरों की छत तोड़कर गिरे मोर्टार के गोले, गोलियों की भी हुई बारिश, जगह जगह दिखाई दिए निशान।
बक्सर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म आधारित आरक्षण का किया विरोध, बोले संविधान भी इसे नहीं देता मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू नीतीश पर लगाया आरोप, कहा दलित और पिछड़ों का 5% आरक्षण हड़पने का रच रहे हैं दोनों षड्यंत्र। नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने जिया है अति पिछड़ा होने का दर्द, आपके आरक्षण के संरक्षण के लिए जी जान लगा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए गिनाया 6 सूत्रीय मंत्र, बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई, कमाई, दवाई का किया जिक्र। पीएम मोदी ने दोहराया, महागठबंधन जितना कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही खिलेगा। मोदी ने कसा तंज, बोले नीतीश के कंप्यूटर में लगा है लालू नाम का वायरस। सिवान में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जुटी भारी भीड़। नीतीश ने किया ट्वीट, लोकतांत्रिक शक्तियों का प्रभाव देखिए, हार के डर से खुद को विकास पुरुष कहने वाले मोदी जी अब पहले ओबीसी और अब ईबीसी होने का कर रहे हैं दावा। मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे राहुल गांधी, हरियाणा में दलित बच्चों को जलाने का उठाया मुद्दा। राहुल ने जनरल वीके सिंह के कुत्ता वाले बयान का किया जिक्र, बोले मंत्री देते हैं दलितों के अपमान वाले बयान, प्रधानमंत्री मोदी थामे रहते हैं चुप्पी। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को अगर आरएसएस ने दी बोलने की ट्रेनिंग, उन्हें भाषण देने के सिवा कुछ नहीं आता। बिहार में आज शाम थमेगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार, 28 तारीख को होगा मतदान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी पर जमकर किया प्रहार, बोले बीजेपी ने अपनी धरोहरों को कोल्ड स्टोरेज में डाला। नीतीश ने कहा, अटल, आडवाणी, जोशी के बाद अब राजनाथ की बारी, मोदी सरकार हाशिए पर डालने की कर चुकी है तैयारी। समाजवादी सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र से की फरियाद, यूपी के राज्यपाल को वापस बुलाने को कहा, बोले नियम कायदे से काम ही नहीं करते राम नायक। नीतीश पर 2 करोड़ रुपए के घोटाले का कसा फंदा, मेल टुडे की खबर के अनुसार संघ ने लगाया आरोप, वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहते नीतीश ने किया घोटाला। दीनानाथ बत्रा ने भ्रष्टाचार का बोलबाला किताब लॉन्च की, आईसीएआर के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सदाचारी सिंह तोमर की किताब, तोमर ने नीतीश को बेनकाब करने का किया है किताब में दावा। लालू यादव ने बीजेपी को काले जादू टोने की पार्टी बताया, कहा ये लोग किस जाति के हैं कोई नहीं जानता। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने मोदी पर लगाया आरोप, बोले प्रधानमंत्री मेरे परिवार को बना रहे हैं निशाना, यदुवंशियों और मेरे परिवार को समझते हैं मूर्ख। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने दादरी कांड पर प्रधानमंत्री मोदी के मौन का उठाया मुद्दा। दिल्ली में 29 अक्टूबर तक चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आगाज, फोटो सेशन हुआ, अफ्रीकी मूल के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। कल दिल्ली में हुआ भारत अफ्रीका मैत्री गुलाब उद्यान का उद्घाटन, अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज के साथ विदेशी मेहमान भी पहुंचे। मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों से बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने का दिया सुझाव, कहा है ऐसे अपराध के लिए मौजूदा कानून कठोर नहीं। बिहार के सासाराम के स्टेट बैंक में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा। बीजेपी ने यूपी सरकार पर दाल के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, कहा केंद्र को बदनाम करने की है साजिश। गुड़गांव में पाकिस्तानी प्ले के दौरान शिव सैनिकों के हंगामे के मामले में 4 गिरफ्तार, शनिवार की रात किया था शिवसेना ने विरोध। मंगलोर में हुई हत्या को लेकर कर्नाटक के मत्स्य पालन मंत्री अभय चंद्र जैन को गैंगस्टर रवि पुजारी से मिली धमकी, आरोपियों से दूर रहने की दी चेतावनी। मिक्सिंग में पैसा लेते दिखे जेडीयू के विधायक सत्यदेव कुशवाहा, आज तक की तरफ से वीडियो की पुष्टि नहीं, कुशवाहा ने लेन देन से किया इनकार।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर आज होगी सुनवाई, पूछताछ पर हो सकता है फैसला। हरियाणा रोडवेज की बस से लौट रहे 18 साल के युवक की संदिग्ध मौत, परिवार के 2 सदस्यों की हालत गंभीर, डेंगू से पीड़ित होने का है सभी का शक। ये सभी लोग हरियाणा के चरखी दादरी में एक डेयरी में करते थे काम। परिजनों के अनुसार छुट्टी मांगने पर डेयरी मालिक ने की मारपीट और लस्सी पिलाकर बस में बैठा दिया। रोडवेज के बस ड्राइवर पर भी संगीन आरोप, युवक का शव और दूसरे पीड़ितों को बस से उतारकर हो गया रवाना। फरीदाबाद के सुनबेड़ में बच्चों को जिंदा जलाए जाने की याद में निकाला गया कैंडल मार्च, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की गई मांग। हिसार में दलित युवक की आत्महत्या के मामले में 2 पुलिस अधिकारी निलंबित, जांच के लिए एसआईटी गठित, परिवार के 2 सदस्यों को सरकार देगी नौकरी। एसजीपीजी से निलंबित किए गए पंच प्यारों को किया बहाल, 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने की वजह से हुआ था निलंबन। फरीदकोट में पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों के परिजनों ने किया भगवंत मान का विरोध, घर वालों से मिलने पहुंचे थे मान। मौजूद लोगों ने भगवंत मान पर शराब में नशे में होने का लगाया आरोप, आम आदमी पार्टी के सांसद ने बताया साजिश। लखनऊ में बीजेपी की महिला नेता के घर पर सुतली बम से हमला, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हमले की तस्वीरें पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, बाइक से आए थे आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के एक तहखाने में रखी तिजोरी से सैकड़ों तीली बम बरामद किए गए, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विकीलीक्स के ईमेल हैक से पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा, भारत में छद्म युद्ध को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी वारदात को देता है बढ़ावा। पीटीआई के अनुसार विकीलीक्स ने सीईए चीफ जॉन ब्रनन का ईमेल अकाउंट किया था हैक, ऐसी हैकिंग से पाकिस्तान की साजिश हुई थी बेनकाब। राजस्थान के चूरू में 3 दिनों की मेहनत के बाद पकड़ में आया तेंदुआ, तेंदुए से ग्रामीणों में थी दहशत। कोलकाता में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन, हजारों की तादाद में भक्तों ने मां को दी विदाई। कांगड़ा में चल रहे पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप देखने के लिए पहुंची प्रीति जिंटा, खुद भी भरी उड़ान। हैदराबाद में फिल्म दिलवाले के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग, शाहरुख काजोल के अलावा वरुण धवन का भी है रोल। खड़गपुर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं माही का किरदार। उत्तरी इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के चंगुल से अमेरिकी फौज ने आजाद कराए 69 बंदी, कुर्द अधिकारियों ने जारी किया वीडियो। कुर्दों की रिहाई की अगुवाई में और कार्रवाई में अमेरिकी कमांडो की मौत, गई दहशतगर्द गिरफ्त में। 2 तुर्की मछुआरों ने समंदर में बचाए 18 महीने के मासूम और उसके परिजनों की जान, नाव डूबने के हादसे का हो गए थे सभी शिकार। कोलंबिया तट पर 27 यात्रियों के साथ डूबी टूर बोट, सभी यात्रियों की मौत की खबर। मॉन्टेग्रेनो की राजधानी पॉडगोरिका में प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। नेपाल में मधेशी आंदोलन तेज, भारत नेपाल मेतेरी पुल पर नाकेबंदी के लिए हजारों लोग निकले। इंडोनेशिया के मनाडो में क्लब में लगी भीषण आग, हादसे में 12 लोगों की मौत। स्वीडन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, पिछले हफ्ते स्कूल पर हुए हमले का विरोध किया। टेक्सास में बाढ़ से निपटने में जुटे दमकल कर्मी फंसे नागरिकों को बचाने के लिए चला रहे हैं अभियान हुआ तेज।